तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल में। आज मैं आपको बर्ज़र्क चैप्टर 0.01 की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में दिखाया जाता है गर्ड्स जो एक लड़की के साथ सेक्स कर रहा होता है। फिर वो लड़की अचानक से एक मॉन्स्टर में बदल जाती है और गर्ड से कहती है, तुम मेरे जाल में फंस चुके। पर गर्ड्स वो जानता था कि ये लड़की एक मॉन्स्टर है और कहता है, तुम मेरे जाल में फंस चुकी हो। और वो अपने मेटालिक हैंड से उस लड़की को मार देता है। फिर उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है गर्ड्स को जो एक शहर में आया हुआ है। रास्ते में उसे एक घोड़ा गाड़ी जाते हुए दिखती है। आगे गर्ड्स एक बार शॉप में जाता है जहाँ पर कुछ बैंडेंट्स एक फेरी को तंग कर रहे होते हैं। गर्ड्स बार में आने के बाद सीधा बार के ओनर के पास जाता है और कहता है, तुम्हारी शॉप थोड़ी सी बर्बाद होने वाली है। आगे गर्ड्स अपने मेटालिक हैंड वाले क्रॉसबो से सीधा तीर चला देता है और वो जाकर सीधा बैंडेड के सर पे लगती है। गर्ड्स उसके बाद सारे लोगों को एक के बाद एक मारने लगता है। उसके बाद आखिरी बंदे से पूछता है, क्या तुम कोको कैसल के रॉबर हो ना? जाओ अपने बॉस को बोल दो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आया है। तभी उसके पीछे से एक और बंदा हमला करता है। गर्ड्स फिर अपनी ब्लैक स्वॉर्ड से उस बंदे के दो टुकड़े कर देता है। आगे गर्ड्स उस बार शॉप से निकल जाता है और उसके पीछे पीछे वही फेरी आती है जिसे वो बैंडेंट्स तंग कर रहे होते हैं। आगे रास्ते में फेरी गर्ड्स को बताती है कि मेरा नाम बक है, पर गर्ड्स उस फेरी की एक भी बात नहीं सुनता और रास्ते में चलता रहता है। आगे गर्ड्स को कोको कैसल के सिपाही मिलते हैं जो उसे पकड़कर कोको कैसल लेके जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गर्ड्स को टॉर्चर किया जा रहा है, पर गर्ड्स को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो कि उसे टॉर्चर किया जा रहा हो। उल्टा जो बंदा उसे टॉर्चर कर रहा होता है उसके मुंह पे गर्ड्स थूक देता है। फिर उस कमरे में वहाँ का लॉर्ड आता है जो गर्ड्स से पूछता है, क्या तुम मिशनरी हो? क्योंकि तुमने बहुत सारे लोग को जान से मार दिया और जिस बंदे से तुम लड़ना चाहते हो वो इंसान नहीं है। गर्ड्स बोलता है, मुझे पता है वो इंसान नहीं है, वो एक शैतान है जो इंसान को मार के खाता है, और मुझे ये भी पता है कि तुम उसको उसका खाना देते हो। ये सुनकर सिटी का लॉर्ड वहां से चला जाता है। फिर उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वही बंदा जिसको गर्ड्स ने मारा था अपने बॉस को आकर बताता है, ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आ चुका है। फिर वहां पर वहां का सिटी लॉर्ड भी आ जाता है और कहता है, माय लॉर्ड, ब्लैक स्वॉर्ड्समैन कोई बड़ा खतरा नहीं है, प्लीज उसे अभी भूल जाइए। मैं आपका राशन और खाना डबल कर दूंगा। तुम ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम्हारी जान को भी खतरा है। फिर जो मोस्टर खाना खा रहा था उसे सिटी लॉर्ड की तरफ फ्लिक करता है और वो खाना आकर सिटी लॉर्ड के हाथ में गिरता है। वो देखकर सिटी लॉर्ड घबरा जाता है क्योंकि वो एक इंसान का कान था। फिर वो मुझसे कहता है, मुझे खाने और पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो मज़ा आता है जब कोई इंसान तड़पता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है गर्ड्स को
इसे इतने बुरी तरीके से मारा गया है कि वो अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा है। फिर गर्ड्स के सामने दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर को, जो गर्ड्स के पास आ रहा है। गर्ड्स कहता है, तुम फिर से आ गए, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। फिर वहाँ पर पक आता है, जो गर्ड्स के घाव को हील करता है। हील करते वक्त पक गर्ड्स के गले पे एक निशान देखता है और गर्ड्स से पूछता है, तुम्हारे गले पे ये निशान कैसा है? गर्ड्स बोलता है, ये ब्रेड है। ब्रेड? ये क्या होता है? फिर गर्ड्स बोलता है, जल्दी हो, मुझे मारने के लिए पूरे गांव को तबाह करने लगेगा। फिर पक बोलता है, तब तो बहुत सारे मासूम लोगों की जान भी जाएगी। गर्ड्स कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ उस मॉन्स्टर को मारना है। फिर पग बोलता है, तब तुमने मुझे बार शॉप में क्यों बचाया? गर्ड्स बोलता है, मैं तुम्हें बचा के क्या करूँगा? ये सुनकर पग वहाँ से चला जाता है। पर पग जो चाबी वहाँ लेके आया था, उससे गर्ड्स बाहर निकल सकता है। तभी बाहर से आवाज़ आने लगती है। गर्ड्स खड़े होकर बाहर देखने जाता है कि क्या हो रहा है। उसे देखता है कि गांव में आग लग चुकी है। इसका मतलब वो मॉन्स्टर आ चुका है। तभी गर्ड्स के गर्दन से खून निकलने लगता है। फिर गर्ड्स बोलता है, मैं इसी वक्त का तो इंतज़ार कर रहा था। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है पग को, जो पूरे गांव को ऊपर से तबाह होते हुए देख रहा होता है। गांव में आग लग चुकी है और बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है। जो लोग भी इन लोग के सामने आता है, वो लोग उनको मार देते हैं। तभी बैटलफील्ड में एंट्री होती है गर्ड्स की। गर्ड्स आते ही उनके 10 से 15 लोगों को मार देता है। उसके बाद गर्ड्स एक के बाद एक करके उनके बंदे को मारने लगता है। तभी गर्ड्स अपनी ब्लैक स्वॉर्ड्स निकालकर एक बंदे को उसके घोड़े के साथ ही काट देता है। तभी उनका बॉस वहाँ पर आ जाता है, जो भी एक स्नेक का आर्मर पहना हुआ होता है। उनका बॉस बोलता है, तुम ही वो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन हो जो हम जैसे अपोस्टलिस का शिकार करता है। और हमें बताया जाता है, जो इंसान जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर होते हैं, उन्हें अपोस्टलिस कहा जाता है। फिर गर्ड्स बिना टाइम गवाए एक के बाद एक तीर उस मॉन्स्टर को मारने लगता है। पर उस मॉन्स्टर को तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। फिर गर्ड्स उस मॉन्स्टर के ऊपर और तीर चलाता है और वो मॉन्स्टर एक घर में जाके गिरता है। फिर गर्ड्स उस घर में देखने के लिए जाता है। तभी उसके ऊपर एक सांप जैसे पूंछ का हमला होता है और गर्ड्स दूर जाके गिरता है। फिर हमें दिखाया जाता है उसी मॉन्स्टर को जो उस घर में गिरा होता है। अब वो एक स्नेक डीमन जैसा दिखने लगा है और वो स्नेक डीमन उस घर से बाहर निकलता है। तभी उसे देखकर वहाँ से सब लोग भागने लगते हैं। तब वो स्नेक डीमन गर्ड्स के पास जाता है और उसको अपने पूंछ से मारने लगता है, जिसकी वजह से गर्ड्स अधमरा हो जाता है। तब वो स्नेक डीमन गर्ड्स को उठाता है और खाने ही वाला होता है। तभी गर्ड्स अपने मेटालिक हैंड वाले लॉन्चर से उसके मुंह में लॉन्चर फोड़ देता है, जिससे वो स्नेक डीमन जलने लगता है। और उसके बाद गर्ड्स इसी का फ़ायदा उठाकर उस स्नेक डीमन के 2 टुकड़े कर देता है। फिर गर्ड्स वहाँ पर भी नहीं रुकता। वो गर्ड्स उस स्नेक डीमन के पास जाकर बोलता है, अभी मत मरो। फिर गर्ड्स अपने क्रॉसबो से एक के बाद एक तीर उस स्नेक डीमन को मारने लगता है। उसके बाजू में खड़ा हुआ पग उसे कहता है, ये भी जिंदा है। फिर उस स्नेक डीमन बोलता है, प्लीज़
प्लीज रुक जाओ। फिर गर्ड्स बोलता है, तुमने तो कहा था कि तुम्हें कितना भी तीर मार दूं तुम्हें तो दर्द ही नहीं होगा। फिर गर्ड्स कहता है, हाँ मुझे पता है कि इंसान बहुत कमज़ोर होते हैं, मगर इंसान को कितना भी मारा जाए फिर भी वो जीना चाहते हैं। फिर वो स्नेक डीमन गर्ड्स के गले पे निशान देखता है और बोलता है, ये तो ब्रांड ऑफ सेक्रीफाइस है, कौन हो तुम? फिर गर्ड्स बोलता है, गॉड हैंड के 5 मेंबर किधर पे हैं? फिर वो स्नेक डीमन बोलता है, मुझे नहीं पता, ये चीज़ें हमें नहीं बताई जाती। फिर गर्ड्स बोलता है, फिर ठीक है, तुम यहाँ पर आराम से जल के मरो। फिर गर्ड्स वहाँ से जाने लगता है और पर्क उसके पीछे बोलता है, ये तो बर्ज़र्क है। फिर ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मुझे पता है कि इस वीडियो में बहुत सारे वॉइस के इश्यू होंगे, पर आने वाले एपिसोड्स में आपको ये वॉइस के इश्यू नहीं देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।